मेरी कलम शब्दों में कहाँ बांध पाएगी उसकी खूबसूरती को। जब भी पन्नों पर स्याही बिखरती है उसका नाम ही लिख पाते हैं। मोहब्बत में लिखी गई ये शायरी अगर किसी पर फिट बैठती है तो वो है अभिनय की नायिका और सबके दिलों पर राज करने वाली हेमा मालिनी जी। आइए जानते हैं आज उनके फिल्मी, राजनीतिक और पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हेमा मालिनी जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो हेमा मालिनी का जन्म तमिलनाडु के मद्रास में एक तमिल इयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों हेमा मालिनी का पढ़ाई में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री था और 11वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों हेमा मालिनी जी की शादी सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ हुई, जो अपने आप में विवादित मुद्दा रहा है। धर्मेंद्र जी की पहली शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे, सनी देओल और बॉबी देओल, जो कि बाद में जाकर इंडस्ट्री में बड़े एक्टर बने। सनी देओल तो पहले ही सुपरस्टार का खिताब हासिल कर चुके थे। आखिर कहते हैं गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई। लेकिन बॉबी देओल को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा जब उनका कैरियर पिटना शुरू हो गया। साला कुत्ता फिर से आ गया। हालांकि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एनिमल के साथ बॉबी देओल के कैरियर को एक नई ऊंचाई पर जाने का मौका मिला और उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म भी दी। दोस्तों यूँ तो हेमा मालिनी को शादी के लिए दुनिया भर से ऑफर मिले, जिसमें कि महान अभिनेता जितेंद्र और संजीव कुमार भी हेमा मालिनी के दीवाने थे। लेकिन हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को चुना, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, जिसकी खबर होते ही इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। धर्मेंद्र से शादी के बाद उनकी 2 बेटी ऐशा देओल और आहना देओल हुई, जिन्होंने अपनी शुरुआती टाइम्स में फिल्म्स लाइन में अपना करियर बनाने की कोशिश की और धूम जैसी बड़ी हिट फिल्म भी दी। लेकिन अपना गृहस्थ जीवन बसाने के चलते उनके फिल्मी करियर को कोई खास ऊंचाई नहीं मिल पाई। आइए दोस्तों बात करते हैं हेमा मालिनी जी के फिल्मी करियर के बारे में। दोस्तों यूँ तो हेमा मालिनी के फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1960 में ही हो चुकी थी, लेकिन शुरू में उन्होंने कुछ तमिल प्रोजेक्ट्स में एक डांसर की तरह ही काम किया था। एक लीड रोल एक्ट्रेस की तरह उन्हें मौका मिला फिल्म सपनों के सौदागर में, जो कि सन 1968 में बनाई गई थी और इस फिल्म में उनके अपोजिट रोल में थे राज कपूर। दोस्तों फिल्मों में हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ बहुत जमी। इन दोनों ने लगभग 35 फिल्मों में साथ में काम किया, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, जिसमें कुछ खास प्रोजेक्ट हैं शराफत, तुम हंसी में जवां, नया जमाना, राजा जानी, सीता और गीता, पत्थर और पायल, दोस्त, शोले, चरस, जुगनू, अपना खून, आजाद और दिल लगी। जब हेमा मालिनी जी ने राजेश खन्ना के साथ काम किया तो इन प्रोजेक्ट्स ने भी अलग ही धमाल मचाया, जिसमें कुछ खास फिल्म हैं अंदाज और प्रेम नगर। जिन फिल्मों से उनके करियर को खास पहचान मिली उनमें शामिल हैं सन्यासी, धर्मात्मा, प्रतिज्ञा, शोले और त्रिशूल। दोस्तों 1980 से लेकर 1997 में हेमा मालिनी के करियर ने नई ऊंचाई को छुआ और इस समय में उन्हें एक हिट मशीन की तरह समझा गया। वो फिल्में जिनसे उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी उनमें शामिल हैं क्रांति, नसीब, सत्ते पे सत्ता और राजपूत। दोस्तों हेमा मालिनी एक ऐसी हीरोइन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्में बनाई हैं और अपनी फिल्मों में हीरो से भी ज़्यादा बड़े रोल इनके रहा करते थे। घोड़े पर सवार हो, हाथ में बंदूक लिए जब हेमा मालिनी शूट पर निकलती थीं तभी ये निश्चित हो जाता था कि इन्हें भला कौन रोक सकता है। कुछ खास फिल्में जिनमें इन्होंने एक एक्शन हीरोइन की तरह काम किया उनमें शामिल हैं आंधी तूफान, दुर्गा, रामकली, सीतापुर की गीता, एक चादर मैली सी, रिहाई और जमाई राजा। और राजेश खन्ना के साथ में कुछ फिल्में जिन्हें खूब पसंद किया गया, जैसे दर्द, बंदिश, कुदरत, हम दोनों, राजपूत, बाबू, दुर्गा, सीतापुर की गीता और पाप का अंत, जिनमें से अधिकतर को बड़ी सफलता हासिल हुई। दोस्तों सन 2000 के बाद जब हेमा जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो फिल्मों से उनकी दूरी बढ़ती चली गई
और उसके बाद वो चुनिंदा प्रोजेक्ट में ही नजर आईं। जैसे 2003 में उन्होंने बागवान बनाई, जो कि एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद वीर ज़ारा, बाबुल और टेल मी ओ खुदा जैसी फिल्में। फिलहाल में पिछले 4 साल से उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, जिसमें कि लास्ट उन्होंने शिमला मिर्ची में काम किया था, जो कि 2020 में रिलीज हुई, जिसमें वो राजकुमार राव और रकुल प्रीत सिंह के साथ दिखी थी। दोस्तों, हेमा मालिनी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1999 में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग से की थी और 2004 में उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। 2003 से लेकर 2009 तक वो राज्यसभा की सांसद रहीं, जिसमें उन्हें देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। सन 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने RLD के जयंत चौधरी को लगभग 3.5 लाख वोट से मात देकर सत्ता हासिल की। दोस्तों, हेमा मालिनी शाकाहारी हैं और वो जानवरों से बहुत प्यार करती हैं, जिसके लिए उन्होंने पेटा को भी ज्वाइन किया था और जानवरों के साथ अत्याचार न हो, इसके लिए उन्होंने कई बार बड़े बड़े सीनियर मिनिस्टर को भी खत लिखे, जिसमें उनका ऐसा कहना है कि शाकाहारी होना और जानवरों से प्यार करना इस धरती को बेहतर बनाता है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। दोस्तों, हेमा मालिनी अपने डांसिंग के लिए बहुत फेमस है और वो भरतनाट्यम में अच्छी तरह से ट्रेंड है। वो जगह जगह जहां उन्हें मौका मिलता है डांसिंग के लिए परफॉर्म करती रहती हैं और उनकी दोनों बेटियां भी डांसिंग में अच्छी तरह से ट्रेंड है। उन्होंने अलग अलग तरह के डांसिंग में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसमें उन्होंने सती, पार्वती, दुर्गा और नरसिम्हा के किरदार के लिए डांस किया है। दोस्तों, हेमा मालिनी जी ने अपने कैरियर में टेलीविजन में भी काम किया है, जिसमें कि कुछ शो हैं जय माता की, जो कि पुनीत सर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने दुर्गा का रोल किया था। इसके अलावा उन्होंने कामनी दामनी और युग में भी काम किया, जिसमें कि युग एक ऐसा शो है जो देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के लिए समर्पित किया गया था। दोस्तों, हेमा जी ने विज्ञापन के लिए भी काम किया है, जिसमें कि उन्होंने कैंटारो और पोथीज कंपनी के लिए भी एडवर्टाइजमेंट किया, जो कि टेक्सटाइल शोरूम ओन करती है, जो कि चेन्नई में है। दोस्तों, हेमा मालिनी 1970 और 80 के दशक में सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस थी और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार माँ के रोल के लिए 2 करोड़ की फीस चार्ज की थी। वो 11 बार बॉक्स ऑफिस की टॉप एक्ट्रेस के रूप में उभर कर सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें 50 खूबसूरत एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल किया। यूके में जब एक बार इंडियन सिनेमा के 100 साल का सेलिब्रेशन मनाया गया तो उन्हें 18वीं सबसे बेस्ट स्टार के रूप में माना गया। FICCI ने उन्हें लिविंग लीजेंड अवार्ड दिया, जो कि उनके इंडियन सिनेमा में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए था। इसके अलावा उन्हें ANR नेशनल अवार्ड, रजनीकांत अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, इंटरनेशनल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिए गए। फिल्म सीता और गीता के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया और इसके अलावा 1999 में उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता। दोस्तों, फिलहाल में हेमा मालिनी इस्कॉन की लाइफ मेंबर भी हैं। दोस्तों, उन्हें सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए सन 2000 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, हेमा मालिनी की उम्र 73 साल है और उनकी प्रॉपर्टी 101 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, अगर बात करें हेमा मालिनी जी की फिजिकल स्टेट्स की, तो उनकी लंबाई है 5 फीट 6 इंच और आंखों का रंग है डार्क ब्राउन और हेयर कलर है ब्लैक। दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, हेमा मालिनी जी को डांस करना बहुत पसंद है और इसके अलावा उन्हें ड्राइविंग और योगा करना भी बहुत पसंद है। दोस्तों, इंसान के जीवन में विवाद होना आम बात है और हेमा मालिनी भी इससे अछूती नहीं रही। जैसे कि उनकी एक कंट्रोवर्सी एक प्लॉट को लेकर हुई थी, जब उन्हें एक 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अलॉट किया गया था और वो उन्हें सिर्फ 70,000 रुपए में दिया गया था, जबकि उसकी मार्केट प्राइस 50 करोड़ के आसपास थी। वो उन्हें अंधेरी में एक डांस क्लास चलाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इसके अलावा उन्हें एक ट्वीट को लेकर भी क्रिटिसाइज्ड किया गया था, जिसमें उन्होंने लिख दिया था कि बिहार और बंगाल की विधवाओं को वृंदावन में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा सन 2015 में जब उनकी मर्सिडीज एक एल्टो कार से टकराई तो एक 2 साल की लड़की उसमें घायल हो गई थी, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। इसके अलावा जब से उन्होंने सांसद सभा संभाली तब से उनकी उपस्थिति उसमें बहुत कम रही है, जिसकी वजह से भी उनकी आलोचना की गई। दोस्तों, आइए बात करते हैं हेमा मालिनी की फेवरेट चीज़ों के बारे में। हेमा मालिनी के फेवरेट लेखक हैं एरले स्टैनले गार्डनर, जो कि एक अमेरिकन लेखक हैं। हेमा मालिनी का फेवरेट खाना है रसम के साथ राइस, ग्रीन टी और दही। उनके फेवरेट एक्टर हैं धर्मेंद्र और शाहरुख खान। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं करीना कपूर और ऐश्वर्या राय और उनका फेवरेट सब्जेक्ट तो हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इतिहास है। दोस्तों, बात करते हैं हेमा जी के अफेयर्स की। तो 1970 में जितेंद्र उनके बॉयफ्रेंड रहे थे और आइए अब बात करते हैं उनकी कार कलेक्शन के बारे में।
दोस्तों हेमा जी के पास एक ऑडी Q5 जिसकी कीमत है 65 लाख, एक मर्सिडीज बेंज एम क्लास जिसकी कीमत है 56 लाख और एक MG हेक्टर कार भी है जिसकी कीमत महज 15 लाख रुपए है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको हेमा मालिनी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहेंगे जो कि इस प्रकार है। हेमा मालिनी की मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती एक फिल्म प्रोड्यूसर रही हैं। एक बार 1964 में एक तमिल डायरेक्टर CV श्रीधर ने उन्हें इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो बहुत पतली थी। उनकी पहली फिल्म सपनों के सौदागर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। 1977 में एक ड्रीम गर्ल फिल्म में काम करने के बाद उनका असल जिंदगी में नाम ड्रीम गर्ल पड़ गया। दोस्तों हेमा मालिनी संजीव कुमार साहब की क्रश थी और उन्होंने जितेंद्र से उनकी फीलिंग हेमा को बताने के लिए कहा था, लेकिन हेमा मालिनी ने जितेंद्र को ही पसंद करना शुरू कर दिया और वो उनके बॉयफ्रेंड बन गए और उन्होंने संजीव कुमार को रिजेक्ट कर दिया। फिल्म शोले के दौरान धर्मेंद्र को हेमा से प्यार हो गया था और उन्होंने स्पॉट बॉयज को रिश्वत दे दी थी कि जब शूट किया जाए तो वो लाइट ऑफ कर दें ताकि वो सीन हेमा के साथ बार बार शूट हो सके। दोस्तों उनकी गिनती उन एक्ट्रेस में की गई जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर बेल बॉटम बहुत पहना और उनकी वजह से जमाने में बेल बॉटम पहनने का ट्रेंड आ गया था। दरअसल लड़कियों के द्वारा बेल बॉटम पहने जाने का ट्रेंड हेमा मालिनी ने ही शुरू किया था। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने जलीकट्टू को रोकने के लिए सीनियर ऑफिसर्स को खत भी लिखे थे। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि हेमा मालिनी की ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी और अब आप किस सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।